जी नाजरीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 की खुसूसी कवरेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम। मेरे साथ हैं ताहिर इरशाद, आबद कुरैशी और नैयर अमान। आज हम बात करेंगे हल्के में जो पल पल सूरत हाल तब्दील हो रही है। कल एक डेवलपमेंट हुई है कि तालब मेहदी जो है फरक इल्ताफ के जो हक में दस्तबरदार हो गए हैं। उसके बाद हल्के की क्या पोजीशन है और क्या मुस्लिम लीग नून जो है पीटीआई और क्रेन पार्टी के उम्मीदवारों से इतनी खौफजदा है कि वो इत्तेहाद करने पर मजबूर है। मैं पहले बात करना चाहूंगा मलक नैयर अमान साहब से। मलक साहब बताइएगा कि क्या मुस्लिम लीग नून इतना खुला मैदान होने के बावजूद भी पीटीआई के उम्मीदवार से इतनी खौफजदा है कि उनको इत्तेहाद करना पड़ रहा है। जी जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। असल में मुस्लिम लीग नून के लिए मैदान खुला तो नहीं था, लेकिन वो चाह रही थी कि जो उसके अपने जमात के जो धड़े जो हैं वो जो उनसे नालायक हैं या टिकट नहीं मिल सका नवाबजादा ख़ानदान को, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मुस्लिम लीग नून के लिए। तो नून लीग ये चाह रही थी कि कम अज़ कम हम पीटीआई का मुकाबला करने के लिए अपने जो धड़े हैं उनको मुनज़्ज़म कर सकें, और उनका जो बैंक बैंक वोट है उसको एक जगह पर हम अपने हक में कास्ट करवा सकें। इसीलिए चौधरी फ़रख इल्ताफ़ जो हैं वो पिछले कई दिनों से इन कोशिशों में मसरूफ़ थे कि नवाबज़ादा तालब मेहदी जो हैं वो किसी तरह NA-61 से जो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं वो विड्रा कर जाएं। तो उनका ज़्यादा फोकस जो है वो भी इसी बात पे था, और उसमें आखिर वो कल कामयाब हुए हैं। एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है चौधरी फ़रख इल्ताफ़ ने हल्का NA-61 में, जो उन्होंने तालब और मतलूब मेहदी की हमायत जो है वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। कल भी जब आप प्रोग्राम अपना रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त हमने बताया था कि लाहौर में इस वक्त बड़ी मीटिंग चल रही है। तो कल साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो जेलम का वफद उनको मिला है, तो वहाँ पे उन्होंने विड्रा किया चौधरी फ़रख इल्ताफ़ के हक में। तो चौधरी फ़रख इल्ताफ़ के रास्ते में एक बहुत बड़ी जो रुकावट थी तालब मेहदी की शक्ल में, वो कल जो है उसमें कामयाब हुए हैं, और कल उन्होंने अपनी जो हमायत है वो उनके धड़े में डाल दी है। सही। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो हम हमारे पास जो इतलात हैं बिहाइंड दी स्क्रीन जो है, पीटीआई एक अच्छी कंपेन करती हुई नजर आ रही है उनके उम्मीदवारों की तरफ से, अपनी पार्टी से वफादारी के हल्फ बर्दारी भी हल्फ भी दे रहे हैं वो। और जो पीटीआई का कारकुन है वो हम चार्ज देख रहे हैं, लेकिन वो उनको जरा आप खुद बेहतर समझते हैं कि मीडिया के जो आजकल रूल रेगुलेशन है उसके तहत भी जो है उनको जरा इतनी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज नहीं दी जा रही। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं हमारे, तो वो नून लीग के लिए टफ टाइम दे सकते हैं? जी बिल्कुल। जो तरीके इंसाफ है उसका वोटर यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है। जिला जेल में पिछला इलेक्शन उन्होंने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था। चौधरी फवाद जो है वो एक बड़ी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। पूरी जिला जेल में उन्हीं का पैनल था जो कामयाब हुआ था। तो यकीनन अभी तरीके इंसाफ का जो वोटर है वो यहाँ पर मौजूद है पूरे जिला जेल में। लेकिन एक जो डिसएडवांटेज है तरीके इंसाफ को कि वो अपनी कैंपेन जो है उन्होंने शुरू अभी की है, लेकिन काफ़ी वक्त उन्होंने जो है वो यकीनन ज़ाया भी किया है, और प्रॉपर अभी तक हल्के में तो उनकी प्रेजेंट नहीं है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे तो उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो नज़र आ रही हैं। आज एक वीडियो वायरल थी जिसमें कर्नल शौकत साहब जो है 61 से तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो तरीके इंसाफ की पॉलिसी है उस पर कुरान पाक पर हल्फ दिया। इसी तरह सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला साहब, उन्होंने भी उनकी भी एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल थी। तो सोशल मीडिया पे तो वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो उनकी अभी तक मौजूदगी जो है वो जो वोटर के साथ उनका इंट्रोडक्शन है या अपना इंतखाबी निशान, क्योंकि तरीके इंसाफ के पास ऐसा बल्ले का निशान नहीं है, तो अपना निशान भी उन्होंने लोगों को याद दिलवाना है या करवाना है। उस तरह तो तरीके इंसाफ की अभी यहाँ पर वो कोई कैंपेन बाकायदा मुनज़्ज़म सूरत में नज़र नहीं आ रही, लेकिन सोशल मीडिया पर ज़ाहिर है उनके वर्कर की ज़्यादा जो है एफिलिएशन भी उस पे है और वोटर भी उनका मौजूद है। सोशल मीडिया की हद तक तो वो नज़र आते हैं, ग्राउंड पे उनकी यानी जो मौजूदगी। यानी यानी ये भी हमारे पास राय है कि अगर ये कंपेन नहीं भी करते तो पीटीआई को कारकुन तो ऑलरेडी बहुत चार्ज है, उसको तो कंपेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो पीटीआई इनको टफ टाइम देगी, नून लीग को बहुत टफ टाइम देगी। क्या नहीं, ख्याल है? मुकाबला तो यकीनन जो है वो मुस्लिम लीग नून और तरीके इंसाफ में ही है। वोटर बेशक मौजूद भी हों, लेकिन उनको मुनज़्ज़म अंदाज में पोलिंग करवानी या उनको पोलिंग बूथों तक लेके जाना, ये भी एक बड़ी साइंस होती है इंतखाब की, और इलेक्शन डे वाले दिन बड़ा मैटर करती हैं ये चीज़ें। तो तरीके इंसाफ यकीनन मुकाबले में तो है, लेकिन वो अगर अपने कारकुनों को या अपनी जमात को मुनज़्ज़म अंदाज में वोटिंग करवाती है तो फिर यकीनन वो एक अच्छा मुकाबला करेंगे। मैं देखता हूँ, मैं मलिक साहब, जो पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो बहुत स्ट्रांग है।
उसने अपने वोटर्स तक तो तमाम पैगाम पहुंचा दिया है कि आया कि हमें बल्ला का निशान नहीं मिल सका, लेकिन उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी सोशल वेबसाइट पे और तमाम जो अपने कारकुनन के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें तो वो तो उन्होंने सेंड कर दिए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब बाज़ाहिर हमें अगर वो हमारे जो पीटीआई की जो उम्मीदवार है वो अगर सामने आके कंपेन नहीं भी करते, एक आप देख सकते हैं कि खौफ की फिजा भी कायम की जा सकती है। आपको पता है कि अगर कोई इस किस्म की नहीं कोई नहीं, कंपेन अभी तो बिल्कुल आप देखें ना कि सूरत हाल पे इस तरह पे ग्राउंड पे कोई इस तरह की सूरत हाल, तमाम लोग अगर अपनी इंतखाबी कंपेन कर रहे हैं तो उनमें फिलहाल सामने ग्राउंड पे तो उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। तरीके इंसाफ के एक और भी यहाँ पे डिसएडवांटेज हुआ है कि वो इस हवाले से कंफ्यूजन रही है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। पहले टिकट पता है आपको मुस्तफ़ा कदवाल को मिला था, उसके दौरान बीच में जो खबरें थी वो ये थी कि चौधरी फवाद साहब यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद फिर वो कर्नल साहब के पास गया, फिर मुस्तफ़ा साहब ने अपना क्लेम किया है। तो इस तरह पीटीआई जो है यहाँ पे उन्होंने टाइम जो है काफी जाया हुआ है उनका। और हर बंदा तो सच्ची बात है कि रूरल एरिया पूरा हमारा ये हल्का है 61 जो है वो दही हल्का है, जेलम शहर भी अब इसमें नहीं शामिल नहीं है। तो सारे बंदे तो ज़ाहिर है यकीनन वो सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करते। लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए कैंडिडेट्स को मेहनत करनी पड़ती है। तो तहरीक इंसाफ के पास अभी 8-10 दिन है, अगर वो कोई अच्छा स्टेप लेती है यहाँ पे अपने कारकुनों को अपनी तंजीम को मुतहर्रिक करती है तो फिर वो इलेक्शन में ज़ाहिर है एक अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। मुस्लिम यानी पीटीआई अगर थोड़ी सी कोशिश और करे तो नून लीग को जो है अपसेट का सामना भी करना पड़ सकता है। मेरे साथ इसको मौजूद होंगे ताहिर इरशाद साहब। ताहिर साहब ये बताइएगा, फोन की घंटियां तो काफी जो आजाद उम्मीदवार है उनकी खड़की हमने देखा कि एक रैली की शक्ल में काफिला कल लाहौर भी गया और उनके फिर इरादे और वादे वो हमने तब्दील भी होते देखे। पार्टी के साथ जो है उन्होंने जो है अब वो एक साथ होकर अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो एक जट तैमूर नवाज जट वो मैदान में खड़ा है, तो क्या देख रहे हैं आप, वो मैदान में रहेंगे या कोई उनकी तरफ से भी कोई इस किस्म का कोई ऐलान मुतवक्को है? जी कोई जी आप इसमें जी जराए बता सकते हैं इस तरह का? जी जी वसीम भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। तैमूर नवाज जट वाकई वो कहते हैं ना, जट डट गया। ये आपने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर वो अपना बयान दे चुके हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और भरपूर तरीके से लड़ूंगा, और इसी सिलसिले में उनकी कंपेन भी जारी है इलेक्शन। और इसी कल वो कॉल आने के बावजूद जो है अपनी क़यादत से मिलने नहीं गए। तो इससे तो ज़ाहिर है, बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कल का नाम कल है, क्या सूरत हाल बदलती है क्या नहीं होती। फ़िलहाल वो डट के खड़ा है और अपनी फुल कंपेन कर रहा है। उनको जो मैंने जो देखा है सोशल मीडिया के अलावा, उनको जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है वो उनको जो लिल्ला साइड है, कंधवाल साइड, उस साइड पे जो है ना उनका अभी वर्क करने की उनको ज़रूरत है, तैमूर नवाज जाट को। क्योंकि उधर अब देखें हाजी नासर लिल्ला बहुत सख्त हरीफ हैं, क्रेन पार्टी के इमरान हैदर चिश्ती वो भी लिल्ला से ताल्लुक़ रखते हैं, और ब्रिगेडियर मुश्ताक तहरीक इंसाफ के। तो ये तीनों जो हैं लिल्ले के वोट कि इनके भी तकसीम होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो मैं मुकाबला देख रहा हूँ वो बज़ाहिर जो है तैमूर नवाज जट यानी मुस्लिम लीग नून बा मुकाबला, फ़िलहाल तो ज़ाहिर उनके पास टिकट नहीं है। मुस्लिम लीग नून के ये भी उम्मीदवार थे लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिल सका। तो मैं बज़ाहिर मुकाबला तो हाजी नासर लिल्ला और तैमूर नवाज जट का देख रहा हूँ, और बहुत सख्त मुकाबला देख रहा हूँ। अगर तैमूर नवाज जट साहब अपने उस पर कायम रहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और पार्टी के प्रेशर में नहीं आएंगे, लेकिन इसके बावजूद जो है क्रेन पार्टी और ब्रिगेडियर मुश्ताक वो भी ज़ाहिर है। और इसको मैं अगर मैं चोई नज़र हुसैन गोंदल साहब का जिक्र ना करूं तो वो भी ज़्यादती है। चोई नज़र हुसैन गोंदल साहब का भी एक धड़ा है और उनका वोट बैंक है, तो वो भी काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे। इसी तरह ब्रिगेडियर मुश्ताक लिल्ला तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और तहरीक इंसाफ का आपको पता है बज़ाहिर तो फ्रेम में नहीं है, जैसे कि आपने भी बताया कि सोशल मीडिया पर वो ज़रूर है, लेकिन जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो उनको इतनी कवरेज नहीं दे रहा। तो देखें, बहरहाल फ़िलहाल तो जट डट के खड़ा है और वो मुख्तलिफ मकामात पर कह चुके हैं कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा। आबद कुरैशी साहब, आप बताइएगा इलाका जालब में आप किसकी पोजीशन मजबूत देख रहे हैं? क्या तीर चलेगा, शेर धाड़ेगा, या हवाई जहाज और टेबल का मुकाबला कर पाएंगे? ये बताइएगा, आप इलाका जालब की सूरत हाल बताइए। जी वसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे से इलाका जालब का तजिया ले रहे हैं। तो इलाका जालब में बताता चलो कि अगर आप पीपी की बात करें तो तैमूर नवाज जट जो है वो बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, हर गांव पे जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट की है, मेरा ख्याल है जो मुझे 23 साल हो गए सहाफत में, मैंने इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी कहीं पे, इतने फ्लेक्स नहीं देखे हर गाँव में। मेरा हरमपुर से तल्लुक है, यहाँ पर इतने फ्लेक्स लगे हैं कि बंदा परेशान होता है कि हरमपुर शहर है या मतलब गाँव है। इस तरह धरियाला में इतने ज्यादा फ्लेक्स लगाए गए हैं, पिनवाल में लगाए गए हैं, जराबपुर में लगवाए गए हैं, और जहां तक उनका हल्का है उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जो है ना वो
पब्लिसिटी की है। तो जो नगर गोंदल का भी जो आबाई गांव है वो हरनपुर है, जहाँ पर उनका बहुत ज्यादा वोट बैंक है। उनकी एक खास है, मैं कह दूं कि धड़ा भी है जो उनको काफी सपोर्ट कर रहा है। और वो जो धड़ा है वो क्लियर कहता है कि हम जो ऊपर वाला वोट है वो फर्क साहब को डालेंगे और जो नीचे है वो तीर को डालेंगे। वो धड़ा तो बिल्कुल हरमपुर में क्लियर होकर सामने आ चुका है। तो तैमूर नवाज जट साहब और चुंदर साहब जो है वो इलाका जालम में मुझे मुकाबला करते दिखाई देते हैं। हाजी नासिर अल्लाह साहब के पास पार्टी का टिकट है, मुस्लिम लीग नून के, वो निशान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो वो भी काफी मतलब है, उनका वोट बैंक है, पार्टी का भी वोट बैंक है। जाति भी उनके बहुत ज्यादा मुरासम है। फिर जब से ये मतलब मेहदी ने हमायत का ऐलान किया है तो अब उनकी पोजीशन जो है वो इलाका जालम में बेहतर हो गई है। तो अगर मैं एनए की बात करूँ तो एनए में मीर हमजा जो है वो तकरीबन 2 माह से जो है वो कंपेन कर रहे हैं। सबसे पहले जो कंपेन शुरू की थी इलेक्शन की वो मीर हमजा ने की थी, और वो काफी मतलब मुतरक नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है। स्पीकर जो है कौमी असम्बली के परवेज को उन्होंने यहाँ बुलाया, बहुत बड़ा एक उन्होंने अपनी पावर यहाँ पे शो की थी। बाकी रहे कर्नल शौकत साहब जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी अभी तक इधर आए नहीं है, लेकिन उनका एक वोट बैंक है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, पीटीआई का वोट बैंक। हमारी जिन लोगों से बात होती है वो यही कहते हैं कि हम 8 फरवरी को आपको बताएंगे कि हम किसके साथ हैं। हमने काफी कोशिश की तजिए लेने की, लोगों की राय लेने की, लेकिन जो लोग हैं, जो खासकर नौजवान नस्ल जो है, मेरे ख्याल में, जो मेरा जाती ख्याल है, वो मुझे पीटीआई की तरफ जाती नजर आ रही है। इसके अलावा हमारे इस इलाका जड़प से फरक अल्ताफ की बात कर लूँ तो चलिए, फरक अल्ताफ के जो है वो बहुत ज्यादा मरासम है यहाँ पे, उनके ज़ाती ताल्लुकात हैं लोगों से, और लोग खुल के जो है वो चलिए फरक अल्ताफ साहब की हिमायत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि नैयर भाई हमारे बहुत सीनियर साहब हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, तो मैं उनको अपना उस्ताद मानते हुए एक सवाल उनसे जरूर करूंगा कि नैयर भाई मुझे ये बता दें कि ये कुछ जो है तैमूर नवाज जट साहब, इनकी मुस्लिम लीग नून के जो हैं, इनके कोई कजन है या रिलेटिव है, वो भी किसी ओहदे पर रहे हैं, और आप तैमूर नवाज जट के बारे में मजीद क्या कहते हो कि इलेक्शन लड़ेंगे या आपके जराये क्या कहते जी जी, आबद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आप भाई हमारे। तो जहाँ तक तैमूर नवाज जट के इलेक्शन लड़ने की बात है, तो वो अभी जो ताहिर अरशद साहब ने बिल्कुल उन पे एक बड़ा जानदार तजिया पेश किया है, और अब तक की जो इतलात हैं वो तो यही हैं। अभी मैं ये सोशल मीडिया पे देख रहा था, उनके जो चाचा हैं चौधरी मुजफ्फर, जो डडियाला यूनियन काउंसिल से चेयरमैन थे, उनका बयान था कि हम बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे। तो इलेक्शन तो वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, और जिस तरह आपने खुद भी फरमाया है कि हर तरफ उनकी कंपेन नजर आती है। ये भी तहसील की आप इस सियासी जो सूरत हाल है, या इतने ठंडे मौसम में जो सियासी ठंड भी है, उसमें अगर कोई गर्मी है तो वो तैमूर नवाज की वजह से ही है। ये भी एक इलाके में, या जो हल्के में आप कह लें कि इंतखाबी माहौल बना हुआ है, वो भी उनकी काविशें हैं, और इस तरह के नौजवान जो है उनको आगे आना चाहिए ताकि वो तहसील की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बाकी वो अब इलेक्शन जो है वो उनके लड़ने की जो बात है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी तैर साहब ने भी यही कहा है कि वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने अपनी इंतखाबी कंपेन जो है वो बिल्कुल शुरू की हुई है। कल भी आपने देखा होगा कि जब तहसील के जो हमारे मुतर्रक सियासतदान हैं, या जो कई दहाइयों से यहाँ पे फाल हैं, वो कल जब मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो रही थी, तो तैमूर नवाज उस वक्त भी कोट उमर में अपने इंतखाबी जो है वो ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे थे। तो इलेक्शन के साथ उनकी कमिटमेंट बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है कि वो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं, हार जीत के खौफ के बगैर कि कल वो हारेंगे या जीतेंगे। उन्होंने अपनी मुहिम को जवानों में खास तौर पे बड़ा मकबूल बनाया है, और लोग उनको बड़ा पसंद कर रहे हैं। बड़ा उनका, उन्होंने जिस तरह इंतखाबी मुहिम शुरू की है, ये काफ़ी, हमें भी इस तरह, आपको भी अंदाजा होगा कि कवरेज हमने भी की है, लेकिन इस तरह की बाकायदा मुनज़्ज़म और बड़ी जो जदीद तरीन आप उसको कह लें कि उन्होंने इस ऐद के मुताबिक जो अपने आप को कंपेन शुरू की है, वो तैमूर नवाज जट ही हैं। बाकी तो हल्के में मेरे ख्याल में इस तरह की कोई हमें और दूसरी शख्सियत नज़र नहीं आती। हालांकि 22 के करीब जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर सूबाई असम्बली में जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उनके साथ बार बार हमारे दोस्त हैं वो स्पेशल इसका जिक्र भी करते हैं। क्रेन पार्टी वाले, वो ज़ाहिर है उनके पास इस तरह की अभी तंजीमी सेटअप तो उनका मौजूद है, लेकिन यह है कि उनकी कंपेन भी अगर मदूद वसाइल में आप देखें तो वो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने भी अपना डोर टू डोर अपना पैगाम पहुंचाया है, और उनकी तशहीरी मुहिम भी जो है वो अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक बड़ी हद तक जो है ना वो
ज़बरदस्त ही आप उसको कह सकते हैं। नैयर भाई यहाँ एक और बात मैं आपसे सवाल करूँगा, एक मिनट प्लीज़ आबद साहब। नैयर भाई ये जो एक और हम अहम शख्सियत हैं जिन्होंने अभी तक जो है ना बैठने का इरादा नहीं किया, वो हैं इफ्तिखार, राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद साहब। और देखें वो कल भी वहाँ पर मीटिंग में मौजूद थे शहबाज शरीफ की, लेकिन उन्होंने भी अभी तक जो है ना विड्रा नहीं किया इलेक्शन से। वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हुक्का उनका इंतखाबी निशान है और उनकी भी अपनी भरपूर कंपेन जारी है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो तैमूर नवाज जट और हाजी नासर निल्ले पे असरअंदाज होंगे या बाकी दूसरी जो जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं सूबाई सीट पे? नैयर भाई मैं यहाँ पे एक सवाल आप ऐड कर दूंगा, आपने सारा तजिया करना है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपको बड़े गौर से सुनते हैं और आप पे यकीन करते हैं कि आपका जो तजिया वो बाकी माना जाता है। राजा खलाक साहब के बारे में बता दें, वो भी सूबाई असम्बली के कैंडिडेट है। उसके बाद तराजू है जमात इस्लामी वाले, वो भी, और जो आपको नजर आते हैं कि कुछ मतलब है जिनका काफी वोट बैंक का जो मुकाबला कर सकते हैं। जरा अपने नाज़रीन को और हमें जरा प्लीज बताइए। जी जी कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, जो आपने सवाल किया था राजा इफ्तिखार अहमद शहजाद के हवाले से, तो वो उनके हवाले से अब ना एक कंफ्यूजन वाकई हल्के में जो है वो पाई जा रही है कल की मुलाकात के बाद। हालांकि लास्ट टाइम जब वो लाहौर जा रहे थे तो मेरी जाती तौर पे उनसे टेलीफोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं आखिरी काल, आखिरी बाल और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन कल जो उनकी वीडियो वहां पे लाहौर में मुलाकात के दौरान जारी हुई है, जो जिसमें सारे हमारे जिला जेलम के बड़े कदावर शख्सियात खड़ी थी, तो उस हवाले से काफी कंफ्यूजन पैदा हो गई थी कि इफ्तिखार शहजाद साहब ने भी विड्रा कर ली है। तो अभी तक लेकिन उनकी तरफ से इस तरह का वाज़ेह बयान तो नहीं आया कि उन्होंने विड्रा किया है। लेकिन कल की उनकी वहां पे मुलाकात के बाद हल्के में ये कंफ्यूजन और ये चहमगोइयां हो रही थी कि उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में हाजी साहब के हक में विड्रा किया है, क्योंकि उनकी जो वहाँ पे वीडियो में 2-3 अगर आप देखें जो क्लिप कल वायरल हुए थे वो बड़े मजेदार थे, जिसमें इफ्तिखार शहजाद साहब भी कह रहे थे कि हमारा काम तो मुक गया है और तुसी जानो तो थोड़े काम जानन, यानी पंजाबी में उन्होंने कहा था, जो वीडियो कल वायरल हुई थी। और एक वीडियो बड़ी और दिलचस्प थी जो तालिब मेहदी साहब वहाँ पे चौधरी फरक साहब को कह रहे थे कि आप डुमेली साइड पे कैंपेन को फोकस करें, यहाँ पे इधर देख लेंगे। तो उससे इफ्तिखार शहजाद साहब भी एक मुतरक शख्सियत है, तहसील नाज़िम रहे हैं यहाँ पे, उनका एक हल्के अभाव मौजूद है और वो बड़े एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई दोबारा इस तरह का कोई तरदीदी और वजाती बयान नहीं आया। तो मलिक साहब मैं आपको याद टोकूंगा, जो हमने पहले प्रोग्राम में अपने कहा था कि ये जो धरती राज का शिराजा है ये तो बिखरता नजर आ रहा है हमारी। नहीं, वो बिल्कुल ब्रेकिंग नहीं, वो तो बिल्कुल ज़ाहिर है सारी चीजें वाज़ेह हो गई थी। धरती राज वाले जो है वो उनका जो मेन एजेंडा या टारगेट था वो मतलूब मेहदी माइनस था, और जिसमें वो कामयाब हुए हैं। बाकी उन्होंने एक सियासी नारा लगाया था, तो वो उसके जहाँ पे वक्ती तौर पे वो बेनिफिशरी थे, तो अब उसका डिसएडवांटेज भी है वो अपनी धरती को ही है यकीनन। तो लेकिन मलिक साहब देखें ना, मलिक साहब आप अगर देखें ये जो कल की लाहौर की मीटिंग है, ये तो हमारी जो तहसील, जो आम लोगों के ज़हन में एक बात पाई जाती है कि जो इस तहसील की पसमानदगी के जिम्मेदार वो ठहराते थे, कि साबिक उम्मीदवारों को ठहराते थे, इस धरती और राज ग्रुप वाले भी और ये वो भी, अब वो सारे तो इकट्ठे हो गए हैं। राजा तालब मेहदी, मतलूब मेहदी, इफ्तिखार शहजाद, कर्नल शराई साहब भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब जुताना साहब भी, यानी कि जो हमारे लीला जेलम डिवल कैरेज वे का जो मसला है, ये पिछले कोई 1.5 साल से तो इन्हीं अफराद, इन्हीं शख्सियात के जिम्मे था इसको वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये सियासी एजेंडे होते हैं, तहसील जो है वो ज़ाहिर है हमारी बिल्कुल पसमानदा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो चौधरी फवाद की मरून मिन्नत हैं, अदरवाइज इस तरह तहसील में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं आया जिस पे हम फख्र कर सकें। ड्यूल कैरेज वे भी दरअसल चौधरी फवाद का ही मनसूबा था और उसको तहसील में बड़े ज़्यादा ज़ाहिर है उसमें तरक्की के जो है वो रास्ते भी खुलने थे। बदकिस्मती से वो मनसूबा इंतवा का शिकार है। तो हमारी जो बाकी मकामी क़यादत है वो तो सच्ची बात है सिर्फ नारों की हद तक ही है। हालांकि इस मनसूबे को उन्होंने सियासी तौर पे बड़ा कैश करवाने की कोशिश की है, जो 2-3 दफ़ा पिछले जो छोटे मोटे फंड जो रिलीज हुए हैं। तो बाकी तो सच्ची बात है उन्होंने इसको एक सियासी नारे के तौर पर ही लिया था, लेकिन अमली तौर पर अभी भी आप देख लें कि इलेक्शन और इंतखाबात का माहौल गर्म है। आज भी सुबह एक किसी दोस्त ने सरगोदा से एक वीडियो जो है वो सेंड की थी, आप दोस्तों ने भी वो देखी है, कि वहाँ पे भी धड़ाधड़ काम जो है वो जारी है। अभी वहाँ पे कारपेट रोड्स बन रही हैं, लेकिन हमारे पास ये देख लें आप कि जो मशीनरी आई थी, जो वर्किंग कमेटी की ही सच्ची बात है मेहनतों का सबर था, और उसके बाद जो है वो काम बिल्कुल ठप हो गया है। तो कोई आवाज अभी तक उस पर जो है ना वो नहीं उठ सकी, और ना ही उस पर जो कुरैशी साहब ने एक सवाल किया था मेरे जहन में निकल जाएगा कि जो बाकी अहम इंतखाबी उम्मीदवार हैं
राज अखलाक साहब को उन्होंने स्पेशली पूछा। राज अखलाक साहब जानी से तल्लक रखते हैं, यंग वकील हैं, अभी उन्होंने अपनी एक ज़हर है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बाकी इस तरह जो जमाती बुनियादों पे उम्मीदवार हैं, क्रेन पार्टी के पीर इमरान चिश्ती साहब हैं, बड़े काबिल जिक्र उम्मीदवार हैं। पिछली दफा भी क्रेन पार्टी का एक बड़ा वोट था, 15,000 से ज्यादा वोट थे, उन्होंने सूबाई असम्बली के लिस्ट पे लिए थे। और इस दफा भी जो मैं तवक्का कर रहा हूँ, जो मेरी जो सच्ची पूछे तो राय है कि उनका हर यूसी में एक तंजीमी नेटवर्क मौजूद है क्रेन पार्टी का, उनको बेशक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और बड़े वो मुनज़्ज़म और बड़ी मेहनत के साथ वो है इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। और उनका जो मेरे ख्याल में जो वोट होगा वो बहुत अच्छा मार्जिन वाला वोट होगा, जिसको हम अच्छे तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जमात इस्लामी के यहाँ पर उम्मीदवार हैं राजा नदीम साहब, तो उनकी कंपेन जो है वो आज 1-2 दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। अदरवाइज जमात इस्लामी ने भी यहाँ पे कौमी और सूबाई असम्बली पे दोनों उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ पे मरकजी मुस्लिम लीग है जो जमात उद्दावा की एक जिली जमात सियासी विंग है उनका, उनके उम्मीदवार हैं मलक अफजल अवान साहब हैं, वो जो टिकट पे कंटेस्ट कर रहे हैं, और उनके साथ हारून इफ्तिखार साहब हैं। उनका भी ज़ाहिर है यहाँ पे इस तरह का तो कोई नेटवर्क नहीं है, जो देहात की हद तक शायद उनको जो वोट जो है वो पड़ जाए। जमाती बुनियादों पे पीपल पार्टी है उनका, आपने आगे जो तबसरा आबिद कुरैशी साहब से सुना है। तो बाकी जो आज़ाद कैंडिडेट हैं जिनमें हमारे एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, सिकंदर गोंदल साहब हैं, शुएब रसूल खोखर साहब हैं खिवड़ा से, इस तरह सूबाई असम्बली पे यही काबिल जिक्र उम्मीदवार हैं। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, मेन उम्मीदवार तो यही हैं। मलिक साहब एक और बात करूंगा यहाँ पे कि अब वो आपने काफी सारी चीजें जो है खोल दी हैं। यहाँ पर कर्नल शराजी साहब, जब भी हमारी मुलाकात होती थी वो कहते थे कि जी जब मियाँ साहब को मैंने इंटरव्यू देने के लिए गया तो मैंने उनसे लैला जेलम डुअल कैरेजवे का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हमारे नुमाइंदों ने, यानी जो साबक हमारे वो थे राजा मतलूब मेहदी साहब, इन्होंने तो डिवल कैरेजवे के हवाले से कोई बात ही नहीं की। ये उनका जो सवाल था, वो जवाब था हमें ना कर्नल शराजी साहब का। तो हम देख रहे हैं बाहर शहरों में तो इलेक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं। हमारी मकामी क्यादत, नए आने वाले फरक अल्ताफ साहब भी क्या कोई मेन क्यादत यहाँ पर नहीं ला सके अब तक जलसे जुलूस के हवाले से? तो क्या इलेक्शन के बाद हमारी ये मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर पाएंगे ये? नहीं, ये तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे कोई इलेक्शन वाला इस तरह सच्ची बात है अभी तक माहौल नहीं बन रहा। वही बात बार बार आ जाती है तो शायद लोग समझते हैं कि पता नहीं इनका कोई उसमें खास एजेंडा। अगर तैमूर नवाज ना होते तो यहाँ पे सियासी सरगर्मी इस तरह बिल्कुल आपको नजर ना आती। फरक अल्ताफ जो है ज़ाहिर है वो लदड़ से उनका तल्लक है, डोमेली तक हल्का जाता है, तो बड़ी एक लंबी फील्ड है कन्वाल से डोमेली तक। तो जो उनको तहसील की तरफ से, हमारी तहसील की तरफ से सियासी रिस्पांस मिल रहा है, उनमें ज्यादा उनको कोई दिक्कत भी नहीं है। जो उनके सामने एक बड़ी रुकावट थी वो तालब मेहदी की शक्ल में थी, जो कल उन्होंने आगे से वो हटा दी है। आप पीछे मेरे ख्याल में शायद आवाज डिस्टर्ब कर रही थी। नहीं ठीक है, आ रही है। तो जो बड़ी रुकावट थी तालब मेहदी की शक्ल में वो हट गई है। तो पीटीआई का वोट तो है, लेकिन इस तरह को मुकाबलेबाजी की जो है फिजा नजर नहीं आती। फिर जमात को भी पता है कि यहाँ पे इतना जोर लगाने के लिए कि तहसील भी बड़ी जो है वो भी आप कह लें कि बड़ी माशाल्लाह पंजाबी में कहते हैं सऊ किस्म की तहसील है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है सियासी हवाले से। तो फिर उनको इतना वक्त जाहिर, हालांकि आज भी शहबाज शरीफ साहब जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करके तो ये मंडी बहावलदीन हमारे साथ जिला टच करता है, वहां पे आ रहे हैं। तो उन्होंने बल्कि अपना जो वहाँ पे उनकी पहली ब्रीफिंग है वो हमारे संगरपुर गांव से जो मार्क फैमिली है उनके साथ वहाँ पे मंडी बहावलदीन में उनके साथ उनकी पहली मुलाकात है। तो अगर हमारी तहसील का कोई दर्द होता है या कोई बयान करने वाला होता तो फिर तो यहाँ पे सारी सियासती कहते हैं वो दौड़ी चली आ जानी साहब तो ससुराली गाँव मार्क साहब भी है, पर हमने देखा वो तो अपने ससुर की खबर पे भी जो है रेड कारपेट आए, फातिहा खानी की और चले गए। और देखे उन्होंने तनकीद से बचने के लिए क्या टेक्ट इस्तेमाल किया था कि जब वो उनके मीडिया की तरफ से खबर शेयर की गई थी कि जी मोहसिन नकवी साहब मंडी बहाउद्दीन के जो इलाके ना सगरपुर में गए हैं और शहीद की जो कबर पे फातिहा खानी किया, उन्होंने वो उसको पिंडदादन खान को ही जो है ना सगरपुर को मंडी बहाउद्दीन का जो इलाका डिक्लेयर कर दिया था। तो इसके अलावा ये बताइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे सियासत के अलावा भी बहुत सारे जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम जो है पॉलिटिक्स और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स में है, फिर भी हमारी तहसील की पसमानदा तरीन है। इसकी क्या वजह है? क्या लोग या दर्द नहीं रखते या रिटायरमेंट या अपनी जो उनके रिटायर होने के बाद वो फिर यहाँ पर सियासत करना पसंद कर रहे हैं? वसीम भाई, नैयर भाई से मैं आपके सवाल के साथ एक सवाल ऐड कर रहा हूँ, इकट्ठा जवाब दे देंगे। नैयर भाई, वर्किंग कमेटी इतनी मेहनत की, काम की, उन्होंने लोगों के पास गए, आप भी हर गांव के हर शहर की बड़ी आपने मेहनत की,
तो अब आप वर्किंग कमेटी को क्या देखते हैं, फंड तो जो है वो मशीनरी तो वापस हो गई है, लोगों में काफी गुस्सा पाया, तो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तरक्की की जा रही है, खासकर कल जो लाहौर वाली मीटिंग है, तो इस बारे में जरा प्लीज आगाह कर दीजिए नाज़रीन को। जी वसीम साहब, पहले आपका सवाल का जवाब मैं कोई साहब देता हूँ। जो ब्यूरोक्रेसी का होता है ना, एक हल्का उस बड़ा ज़ाहिर है महदूद सा स्कोप होता है, लेकिन अगर जो लोग अपने जिनकी अपने इलाकों के साथ स्ट्रांग एफिलिएशन होती है, या जहाँ उनके वो उनको पता होता है कि हमने वहाँ पे दोबारा जाके रहना है, तो वो ज़ाहिर है कोशिश करते हैं। उसकी एक मिसाल आप देख लें, जनरल शफकात साहब ने सऊवाल में बड़े तरक्याती काम करवाए हैं। मेरे ख्याल में इलाका पपरा का वाहिद गाँव है जहाँ पे सुई गैस की सहूलत मौजूद है, मॉडल विल चुका है। तो जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ब्यूरोक्रेट होते हैं, वो एक अपने महदूद स्कोप में ही काम करते हैं। काम करवाने की अगर आप देखें कि करवाना चाहें तो वो सारे काम भी करवा सकते हैं। शकरपुर की मार्थ फैमिली इस वक्त पंजाब की टॉप क्लास की ब्यूरोक्रेसी में शुमार होती है। बड़े मेन वो जो हैं पंजाब की पोस्टें उन पे वो हैं, उनका करीबी गांव भी आपको पता है शकरपुर है। तो वो अगर करवाना चाहे तो ज़ाहिर दिलचस्पी की बात होती है, लेकिन ये काम बहरहाल अवामी नुमाइंदों के होते हैं। उनकी तो चले एक एक्स्ट्रा एज होता है ब्यूरोक्रेसी का कि वो अपने इलाके के साथ अटैचमेंट रखें और एफिलिएशन हो, तो वो इस तरह के कोई प्रोजेक्ट ले आते हैं। अदरवाइज जो हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम रहा है उसमें तो ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे होते हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो अपने इलाके के लिए कैसे तरक्याती पैकेज लेके आते हैं और कैसे काम करवाते हैं। आप चौधरी फवाद को देखें, उन्होंने 3.5 साल के टाइम में यहाँ पर ये पाकिस्तान का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ड्यूल कैरेज वे, जिसकी लागत तकरीबन 22 अरब रुपए 16 अरब रुपए तक पहुंची हुई है। और इसी तरह अगर ये इल्तवा का शिकार रहा तो ये 22-25 अरब तक पहुंच जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मनसूबा था। ये वजीर आला के हल्के का मनसूबा है जो उन्होंने बतौर वफाकी वजीर जहाँ पे अप्रूव करवाया। यहाँ पे ट्रामा सेंटर टोबा में बन रहा है। उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस आप देखते हैं, यूबई ऑफिस है। उन सच्ची बात है, काफी तो है जो प्रोजेक्ट अवामी नुमाइंदा तो लेके अब आ सकता है। हमारे पास कभी कभी एक प्रोजेक्ट आया था, वो भी सियासत की नजर हो गया। हमें तो सारी जिंदगी गली नाली और थाने कचहरी की लेकिन सियासत ये में है, उसमें नहीं थाना कचहरी की सियासत में, उसमें जहाँ हमारे नुमाइंदे कसूरवार है वहां पे हमारे हल्के की अवाम का भी अपना कसूर है। देखिए, बिल्कुल। अब ये वोट का जो टाइम है उसके साथ आप कोई भी तब्दीली लेके आ सकते हैं। आपका वोट भी इतना ही बराबर है जितना किसी बड़े आदमी का वोट है। उसमें ये बिल्कुल एक जो सिस्टम है उसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें तमाम लोग अपना हक रायदही बराबरी की सतह पर इस्तेमाल करते हैं, और उनके वोट भी इतनी ताकत है जितनी इकबाल मतलूब मेहदी खान के वोट की ताकत है, जितनी हाजी नासिर खान के वोट की ताकत है, इतनी आपके वोट की भी ताकत है, इतनी तैमूर नवाज के वोट की भी ताकत है। तो अगर हम अपने नुमाइंदे जो है वो इस तरह के देखते हैं, जो समझे हैं हम के हम हमारी तसील के लिए, हमारी तरक्की के लिए ये लोग ज़रूरी हैं। हमारे पास बदकिस्मती से अभी भी अपनी बिरादरी और इस तरह के जो एक माशरती तकसीम है उसके तहत ही हमारी हम वोट भी देते हैं। कोई हमें इससे लंबा चौड़ा मतलब नहीं होता कि कल हमारा इसमें क्या मुस्तकबिल है, हमारी नस्लों का, हमारे इलाके का, हमारी तहसील की तरक्की का। तो ज़ाहिर है ये काम तो अवामी नुमाइंदों का है। जिस तरह अब्दुल कुरैशी साहब ने पूछा है कि जो वर्किंग कमेटी, तो वर्किंग कमेटी ने देखें पीर अनवर कुरैशी साहब ने एक अपने तौर पे इस पे इनिशिएटिव लिया था और बड़ा पॉजिटिव लोगों ने उस पर रिस्पांस दिया था। तो ये यकीनन उनका तो काम नहीं था, लेकिन उनको आप ये इसका क्रेडिट जरूर जाता है कि उन्होंने इस मसले को, जो एक बड़ा तहसील का संगीन मसला बना हुआ है, उसको उन्होंने हाईलाइट किया और तमाम लोगों ने बिला तफरीक, बगैर रंगो मजहब, बगैर मसलक, बगैर किसी सियासी वाबस्तगी की उनकी आवाज पे लब्बैक कहा था। तो उसी की मरूने मिन्नत थी कि उसमें इब्तदाई तौर पे ये 50 करोड़ जारी हुए हैं। लेकिन वर्किंग कमेटी भी ज़ाहिर है एक महदूद वसाइल में लोगों को कन्वे ही कर सकती है। बाकी सियासी ज़ाहिर है जो लोग होते हैं उनका ये काम होता है असम्बलियों में नुमाइंदगी करना, या जो मुतलका फोरम है वहाँ पे जाके इसको आवाज़ उठाना और हमारे प्रोजेक्ट हैं या जो फंड्स रुके हुए हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि अबाबील ने अपनी उड़ान छोड़ दी है। अब 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा, तीर चलेगा, हवाई जहाज उड़ेगा या टेबल पर होगा फैसला। मजीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक हमारे पैनल को दीजिए इजाजत।